नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। हम लोग पूर्वावलोकन देख रहे थे जिसमें आधुनिक भारत का इतिहास कर रहे थे। आज का जो सेशन है वो है लखनऊ अधिवेशन से। लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो हुआ था, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आज हम लोग करेंगे। तो पहले इसका देखते हैं नोट, शॉर्ट नोट जो है इसका पूर्वावलोकन में दिया हुआ। पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर लगाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। सभी एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन देखने को आपको मिल ही जाएगा लखनऊ अधिवेशन से, इसलिए इसका वो पहले शॉर्ट नोट के थ्रू पढ़ेंगे, उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देखते हैं लखनऊ अधिवेशन जो है दिसंबर 1916 में हुआ था। देखिए, कांग्रेस का जितने भी अधिवेशन है वो दिसंबर का महीना में होता था, दिसंबर के महीना में होता था, इसलिए लखनऊ अधिवेशन भी दिसंबर में हुआ था, दिसंबर 1916 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय में अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। कौन कौन किए थे? कांग्रेस भी किया था और मुस्लिम लीग, दोनों ने एक ही समय में अपने अधिवेशन को आयोजित किया था एक ही साथ। दोनों दलों ने पृथक पृथक रूप से संवैधानिक सुधारों की संयुक्त योजना के संबंध में प्रस्ताव पारित किए और संयुक्त कार्यक्रम के आधार पर राजनीतिक क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ सहयोग करने के संबंध में एक समझौता किया। दोनों के बीच समझौता हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। यह समझौता सामान्यतः लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना के नाम से प्रसिद्ध है। वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौता हो गया ताकि संवैधानिक सुधारों की एक ही योजना अपनाई जा सके। इसके फलस्वरूप जारी 19 स्मरण पत्र में दोनों दलों की समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार रूप दिया गया 19 स्मरण पत्र में दिया गया था। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। कौन किया था? अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। देखते हैं आगे क्या है। दो दृष्टियों में स्मरणीय था। प्रथम, उग्रवादियों, जिन्हें 9 वर्ष पूर्व 1907 में कांग्रेस से निष्कासित किया गया था तथा कांग्रेस के पुनर्वेश हुआ। गरम दल जो था, गरम दल 1907 के सूरत अधिवेशन से ये अलग हो गया था, तो उसके बाद इसी में दोनों में समझौता हुआ। नरम दल गरम दल का भी समझौता इसी में हुआ लखनऊ अधिवेशन में। दूसरा क्या था? कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हुआ। अतिवादियों मतलब गरम दल और नरम दल के पूर्वावलोकन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट एवं तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक कांग्रेस लीग समझौते का मुख्य शिल्पी रहे। देखिए नेक्स्ट क्या करा। नेक्स्ट है वर्ष 1916 में से 1922 तक का काल इंडियन नेशनल कांग्रेस का मुस्लिम लीग के बीच मैत्री का काल रहा। दोनों मिलजुल के काम किया 1916 से 1922 तक। लखनऊ समझौता केवल एक अस्थायी समझौता था। मुस्लिम लीग ने इस समझौते के बावजूद पृथक अस्तित्व बनाए रखा तथा यह मुसलमानों के लिए पृथक राजनीतिक अधिकारों का वकालत करती रही। वर्ष 1922 तक दोनों इस समझौते के अनुरूप मिलकर कार्य करते रहे, किंतु असहयोग आंदोलन के साथ ही यह समझौता भंग हो गया। असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ उसके साथ यह बंद हो गया, किंतु असहयोग आंदोलन के साथ यह समझौता भंग हो गया और लीग पुनः अपना पुराना रास्ता पकड़ लिया। ये खत्म हो गया। इसका जितना भी थोड़ी थी पढ़ ली। अब इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या है? दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। कहाँ पे किए थे? अलीगढ़ में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, लाहौर में। कहाँ पे किया था? वो किया था लखनऊ में, दोनों एक ही जगह 1916 में, दिसंबर 1916 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? कौन किया था? एनी बेसेंट ने, बी लाला लाजपत राय ने, सी मोतीलाल नेहरू ने, डी ए.सी. मजूमदार ने। किसने किया था? वो किया था ए.सी. मजूमदार ने। इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए कितना बार पूछा
अच्छा है इस क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। कब हुआ था हस्ताक्षर? 1913 में, 1914 में, 1915 में या 1916 में? कब हुआ था? वो हुआ था 1916 में। इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट। अतिवादियों एवं उदारवादियों मतलब गरम दल और नरम दल के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी के रूप में कौन था? कौन था? वो था एनी बेसेंट और तिलक। एनी बेसेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया? किसने किया था? वो किया था बीजी तिलक ने। इसका आंसर ए हो जाएगा, तिलक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच मैत्री का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? कब से कब चला था इसका मैत्री का काल? 1906 से 1911 या 1916 से 1922, 1917 से 1921 या 1940 से 1946? कब तक चला था मैत्री संबंध? इसका चला था 1916 से 1922। 1922 में जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ उसके साथ खत्म हो गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? कौन सा असत्य है? अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी, यह गलत है। इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ था, यह सही है। गरम दल के बीच समझौता हो गया था। महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं को अवगत कराए थे। महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराए थे, ये भी सही हो जाएगा। इसका आंसर कौन है? ए नंबर हो जाएगा, अंबिका चरण मजूमदार। इसका अध्यक्षता किया था। इसमें क्या किया था? नहीं किया था। असत्य पूछ रहा, असत्य यही, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इससे इतना ही क्वेश्चन है। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत वीवीआई था, ये वीवीआई था चैप्टर, इसलिए इसको पर्सनल करवा दिए कि छोटा सा आप देख भी लेंगे। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।